सुनो राजा विक्रम। अंधक देश का राजा बड़ा ही प्रतापी और दयालु था। उसका राज्य दूर दूर तक फैला था। राजा स्वयं अपनी प्रजा के दुख सुना करता था और यथासंभव सहायता दिया करता था। एक दिन राजा के दरबार में एक वैश्य आया। उसके साथ 3 लड़के भी थे, पर सबके सब अंधे थे। वह राजा को प्रणाम कर एक ओर चुपचाप खड़े हो गए। राजन, मैं इस समय बहुत संकट में हूं। आप कृपया मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं ऋण दें। मैं 6 माह बाद वापस कर दूंगा। ऐसी क्या आवश्यकता आ गई सेठ? राजन, मैं व्यापार के लिए विदेश जाऊंगा। राजा चुप रह गया। राजन, स्वर्ण मुद्राओं के बदले मैं अपने तीनों बेटों को आपके पास गिरवी रखे जा रहा हूं। पर वे तो अंधे हैं, उनका क्या उपयोग है? ऐसा ना कहें राजन, मेरे तीनों बेटे बड़े गुणी हैं। पहला लड़का घोड़ों की पहचान में अद्वितीय है, दूसरा लड़का आभूषणों का अद्भुत पारखी है, तीसरा लड़का शस्त्रों का पारखी है। पर अंधे होकर? राजा को आश्चर्य हुआ। राजन, ये स्पर्श और गंध के आधार पर कार्य करते हैं। अगर इनकी एक भी बात गलत निकले तो आप इनकी गर्दनें उड़ा देना। मेरे आने पर मुझे भी दंड देना। आपके राजकाज में मेरे तीनों बेटे आपकी सेवा करेंगे। राजा मान गया। उसने वैश्य की मांग पूरी कर दी। राजा ने तीनों लड़कों के खान पान तथा रहने की उचित व्यवस्था कर दी। राजा विक्रम। इस प्रकार कुछ समय बीत गया तो घोड़ों का एक व्यापारी आया। उसने एक बड़ा सुंदर घोड़ा राजा को दिखलाया। वह घोड़ा देखकर राजा का मन ललच गया और वह उसे खरीदने को तैयार हो गया। एकदम काबुली घोड़ा है अन्नदाता, बड़ी मेहनत से आपके पास लाया हूं। सौदागर ने बड़ा ऊंचा दाम बतलाया, पर राजा खरीदने के लिए तैयार हो गया। फिर यकायक राजा ने हुक्म दिया, वैश्य के बड़े पुत्र को बुलाकर लाओ। तुरंत वैश्य पुत्र को पेश किया गया। आज्ञा राजन। ये घोड़ा देखकर बतलाओ, कैसा है? जो आज्ञा सरकार। वह टटोलकर घोड़े के पास गया। एक अंधे को घोड़ा परखते देखकर सौदागर मुस्कुरा पड़ा और लोग भी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। भला अंधा घोड़े की क्या पहचान कर सकता है? वह लड़का घोड़े को सूंघने लगा तो सौदागर बोला, बस करो भाई, कहीं घोड़ा भी सूंघकर परखा जाता है। वैश्य का लड़का घोड़े पर हाथ फेर फेर कर उसको जगह जगह पर सूंघता रहा। कुछ देर बाद अलग हट गया। कैसा घोड़ा है? राजन, ये घोड़ा भूलकर भी ना खरीदें। क्या बात है? हाथ कंगन को आरसी क्या, किसी को बैठाकर परख लें। राजा ने एक सैनिक को आदेश दिया। वह घोड़े पर बैठा। कुछ दूर जाकर घोड़े ने उसे पटक दिया, फिर बुरी तरह हिनहिनाने लगा। सौदागर आश्चर्यचकित रह गया। बोला, राजन, ये घोड़ा मेरे साथ ऐसा नहीं करता। तुम्हारे साथ क्या, हर ग्वाले के साथ ऐसा नहीं करेगा। तुम ग्वाले हो, गाय भैंस का रोजगार छोड़कर घोड़ों का व्यापार कर रहे हो। मैं ग्वाला हूं, तुमको कैसे पता? यह घोड़ा तुम्हारे घर ही जन्मा है। इसके माँ बाप भी तुम्हारे पास थे। तुमने इस घोड़े को भैंस का दूध पिलाया है। इसकी महक से मैं समझ गया। सौदागर चकित रह गया। वैश्य का अंधा लड़का एकदम सच कह रहा था। तुमने कैसे जाना? सूंघकर। सौदागर हाथ जोड़कर चला गया। राजा वैश्य के उस अंधे लड़के पर प्रसन्न हो गया। राजा ने आदेश दिया, इसकी खुराक दुगुनी कर दी जाए। राजा ने वैश्य की बात सच पाई। इस प्रकार हे राजा विक्रम, वे तीनों लड़के आनंद पूर्वक राजा के घर रह रहे थे कि एक दिन एक जौहरी आया। उसने नाना प्रकार के हीरे जवाहरात राजा को दिखलाने शुरू कर दिए। राजा ने कुछ जवाहरात पसंद किए, फिर हुक्म दिया, वैश्य के दूसरे लड़के को बुलाकर लाओ। वैश्य का दूसरा अंधा लड़का आया। राजा ने उसे अपनी पसंद के जवाहरात परखने को कहा। वह लड़का टटोल कर परखने लगा। कुछ सुंदर जवाहरात उसने अलग कर दिए। फिर वह बोला, इनको आप ना लें। क्या बात है? अशुभ है ये सब। कम से कम लाल तो महाशुभ है। जिसके पास आता है उसके परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है। जौहरी इस बात को जानता है। सच बोलना जौहरी, क्या ये सच्ची बात है? जौहरी हाथ जोड़कर बोला, हाँ महाराज, मुझे क्षमा करें। राजा ने जौहरी को क्षमा कर दिया। वह चला गया। राजा वैश्य के इस दूसरे बेटे पर भी खुश हो गया। इसकी खुराक भी दुगुनी कर दो। राजा विक्रम, इसी प्रकार एक शस्त्र विक्रेता आया और तब वैश्य का तीसरा लड़का भी परीक्षा में सफल रहा। राजा ने खुश होकर हुक्म दिया, इसकी खुराक भी दुगुनी कर दो। कुछ समय बाद वैश्य वापस आ गया। उसने राजा का ऋण वापस कर दिया। वह अपने लड़कों को वापस ले जाने लगा तो राजा बोला, तुम इन लड़कों के बाप हो, तुम्हारा क्या गुण है? मैं आदमी की पहचान कर सकता हूं। हमारी पहचान क्या है, बोलो। आप नानवाई की औलाद हैं। मेरे लड़कों को कोई पुरस्कार न देकर आपने हर बार उनकी खुराक ही बढ़ाई है। सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। उसने वैश्य और उसके बेटों को मरवा डाला। अब बोलो राजा विक्रम, क्या राजा पाप का भागी बना या नहीं? जवाब दो राजा विक्रमादित्य। यदि जानते हुए भी तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसमें राजा पाप का भागी नहीं बना। खून का असर भला कभी जा सकता है,
वैश्य को समझदारी से काम लेना चाहिए था। अपने कारण वह बेटों समेत मौत की गोद में समा गया। तुम ठीक कहते हो राजा विक्रम। मनुष्य को अपनी सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए, लेकिन चूंकि तुम बोल पड़े इसलिए मैं जा रहा हूं। मेरा पीछा करना बेकार है।